अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। आपने लास्ट लेक्चर में स्टेशनरी वेव्स ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। एयर कॉलम का मतलब है कि जैसे वो स्ट्रिंग पे मटेरियल वेव्स प्रोड्यूस हुई थी, यहाँ एयर में होंगी, लेकिन हम उसको एक कॉलम की फॉर्म में जो है वो एयर लेंगे, जैसे कि पाइप के अंदर होती है। तो स्टेशनरी वेव्स कैन बी सेट इन अदर मीडिया आल्सो, सच एज एयर कॉलम। अ कॉमन एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम इज इन दी ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप जो जैसे ये बच्चे सीटी नहीं बजा रहे होते, इस टाइप का मतलब ये होता है। छोटा सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ही है, बड़ा भी हो सकता है, तो उसको ऑर्गन पाइप कहते हैं। यानी वो पाइप की फॉर्म में होता है ना। तो उसमें एयर कॉलम में जो है वो कैसे स्टेशनरी वेव्स बनती हैं, जो साउंड वेव्स बनती हैं ना। द रिलेशनशिप बिटवीन द इंसिडेंट वेव्स एंड द रिफ्लेक्टेड waves depends on whether the reflecting end of the pipe is open or closed। कि ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो स्टेशनरी वेव्स हैं उनके आगे जो एंड है वो ओपन है पाइप का या क्लोज्ड है। तो उससे रिफ्लेक्टेड वेव जो होगी उससे हम बता सकेंगे कि रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो इंसिडेंट वेव के साथ किस जगह पे नोड बनाएगी और किस जगह पे एंटी नोड बनाएगी। इफ़ द रिफ्लेक्टिंग एंड इज़ ओपन, जैसा कि आपको इस फिगर के फर्स्ट वाले पाइप में नज़र आ रहा है, उसके दोनों साइड से ओपन है, उसका दोनों एंड्स जो हैं वो पाइप के ओपन है। तो इस केस में इफ़ द रिफ्लेक्टिंग एंड इज़ ओपन, द एयर मॉलिक्यूल्स हैव कंप्लीट फ्रीडम ऑफ मोशन। इस तरह उनको मुकम्मल आज़ादी होती है ना। जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं उनको मोशन के लिए, मूव करने के लिए आगे स्पेस मिल जाती है। एंड दिस बिहेव्स एज एन एंटी नोड, और इसलिए वहाँ पे यानी जो पाइप का एंड होता है वहाँ पे एक एंटी नोड बनता है। इफ़ द रिफ्लेक्टिंग एंड इज़ क्लोज्ड, अगर रिफ्लेक्टिंग एंड को हम क्लोज कर दें तो देन जो है वो वहाँ पे नोड की बजाय एंटी नोड बनेगा। इफ़ द रिफ्लेक्टिंग एंड इज़ क्लोज्ड then it behaves as a node because the movement of the molecules in rest is restricted। तो यानी अगर क्लोज्ड एंड हो तो फिर उसकी मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ये होती है उसको। द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन एयर कॉलम इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स दैट आर शोन इन द फिगर। फर्स्ट फिगर में आप देखें दो एंटी नोड और एक और नोड बना हुआ है। सेकंड फिगर में दो आपके पास नोड हैं और तीन एंटी नोड हैं। और इसी तरह थर्ड फिगर में देखें, जो सी फिगर है, वहाँ आपके पास तीन नोड हैं और आपके पास चार एंटी नोड हैं। और दोनों एंड्स पे आप देखिए ओपन है, तो दोनों एंड्स पे स्टेशनरी वेव्स के जो हैं वो एंटी नोड बने हुए हैं। इन द फिगर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स सेट अप इन द पाइप हैव बीन रिप्रेजेंटेड बाय ट्रांसवर्स कर्व lines that are indicating the varying amplitude of the vibration of an air particles at point along the axis of the pipe। तो पॉइंट के एक्सिस के साथ साथ जो है वो आपको यहाँ पे इसकी वेरिएशन जो है वो लाइन की नज़र आ रही है, यानी वेव जो है वो कैसे वेरी हो रही है। हाउएवर इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड, ये बात जहन में रखनी चाहिए, दैट air vibrations are longitudinal along with the length of the pipe। ये जो एयर की वाइब्रेशंस हैं वो पाइप के साथ लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ठीक है, दस अब लॉन्गिट्यूडनल का मतलब यहाँ पे पता है क्या है? एक होती है ट्रांसवर्स वेव और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं
ये फॉर एग्ज़ाम्पल जो साउंड वेव्स हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ठीक है। इसमें जो है वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम ऑफ द पार्टिकल इज़ अलोंग द सेम डायरेक्शन एज द प्रोपिगेशन ऑफ द वेव। सो द वेवलेंथ लैम्डा n of nth harmonic and its frequency fn of any harmonic is given as, ये आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, लैम्डा n will be equal to 2l over n and fn is equal to v over lambda। so v की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करें लैम्डा n की तो वो बनती है एन वी ओवर 2l, क्योंकि आपने नीचे जो है v को v के रहने दिया, आपने सिर्फ लैम्डा की वैल्यू 2l ओवर n जो है वो यहाँ पुट की। यहाँ n जो है दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 वेयर v इज़ द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर एंड l is the length of the pipe। So this equation 8.22 can be written as, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि Fn इज इक्वल टू एन एफ वन, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इफ़ द पाइप इज़ क्लोज्ड एट वन एंड, अगर पाइप का एक एंड क्लोज्ड हो और एक ओपन हो तो क्लोज्ड एंड पे मॉलिक्यूल्स की रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट की वजह से नोड बन जाएगा और ओपन एंड पे एंटी नोड बन जाएगा। अब हम एक साइड जो है वो जिसकी क्लोज पाइप की है वो हम कंसिडर कर रहे हैं। द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन दिस केस, जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ शोन इन दिस फिगर। इन केस ऑफ फंडामेंटल नोट, पहला नोट जो बनता है उसको फंडामेंटल नोट कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एंटी नोड इज़ 1/4। एक नोड और एंटी नोड के दरमियान एक वेवलेंथ का 1/4 पार्ट होता है, इज़ 1/4 ऑफ वेवलेंथ यानी लैम्डा बाई 4। सो एल इज़ इक्वल टू, यानी फंडामेंटल की अगर हम बात करें पहले वाले की तो हम उसको लैम्डा 1 कहेंगे। एल इज़ इक्वल टू लैम्डा 1/4 एंड वी कैन से दैट L1 इज़ इक्वल टू 4L। सिंस v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, तो आप लोग v इज़ इक्वल टू चूँकि एफ लैम्डा होता है, यहाँ पे अगर हम ने जो है यहाँ से वैल्यू निकालें फ्रीक्वेंसी f की तो f विल बी इक्वल टू v ओवर लैम्डा। यहाँ पे f1 इज़ इक्वल टू v ओवर लैम्डा 1 आ जाएगा। लैम्डा 1 की वैल्यू आप पुट कर दें यहाँ पे जो कि इक्वल टू 4L है, तो आपके पास v ओवर 4L आ गया। इट कैन बी प्रूव्ड दैट इन अ पाइप क्लोज्ड at one end only odd harmonics are generated which are given by the equation। पहले जो था उसमें हर तरह के हार्मोनिक हो सकते हैं, लेकिन जो एक साइड ओपन हो एक क्लोज हो तो उसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स जो हैं वो बनेंगे, और वो इक्वेशन है एफ एन इज इक्वल टू एन वी ओवर 4L। यहाँ पे n की वैल्यू जो 1 3 और 5 है, ठीक है, यानी जो ऑड नंबर्स हैं वो n की वैल्यू होगी। तो इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो f1 होगी उसके मल्टीपल जो ऑड होंगे वो क्या होंगे, ऑड हार्मोनिक्स जो होंगे वो एक साइड ओपन और एक साइड क्लोज्ड वाले पाइप के लिए वैलिड होंगे। दिस शोज़ दैट द पाइप विच इज़ ओपन एट बोथ एंड्स इज़ रिचर इन हार्मोनिक। इस तरह जिसके दोनों एंड्स जो हैं वो ओपन हैं उसमें ज़्यादा हार्मोनिक्स बनते हैं, क्योंकि उनके दोनों एंड्स पे जो है वो फ्री एयर जो है वो मूव कर सकती है, इसलिए उसमें जो है उसमें आपने देखा है कि फ्रीक्वेंसी के n मल्टीपल और n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, इवन ऑड दोनों, लेकिन इस केस में n की वैल्यू सिर्फ ऑड है। इसलिए जो आपने पहले पढ़ा तो वो क्या है कि जो जिसमें हार्मोनिक जो है जो जिसके दोनों साइड पाइप की ओपन होती है उसमें जो है वो हार्मोनिक्स ज़्यादा बनती हैं, तो हम कहते हैं कि वो रिचर इन हार्मोनिक्स है।